नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डायरेक्ट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खास खबर के साथ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपियों को न पकड़े जाने से दुखी होकर अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका ने तीनों दुष्कर्म आरोपियों व पुलिस द्वारा आरोपियों को पकड़ने की वजह बताते हुए सुसाइड नोट मौके पर छोड़ा है। अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव निवासी युवती ने 16 अक्टूबर को गाँव के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा निकट के एक गांव में ले जाकर दो दोस्तों के साथ दुष्कर्म का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के साथ दोस्तों ने भी दुष्कर्म किया था। पुलिस ने 24 अक्टूबर को पीड़िता की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, किंतु पुलिस द्वारा अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार न किए जाने से पीड़ित युवती ने सोमवार की दोपहर अपने ही घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है, जिसमें उसने आरोपियों को गिरफ्तार न करने का पुलिस पर आरोप लगाते हुए ऐसी जिंदगी जीने से मर जाना ही बेहतर बताते हुए आत्महत्या करने की बात स्वीकार की है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी सुभाष सिंह का कहना है कि 3 अक्टूबर 2020 को लड़की के परिजनों ने गाँव के ही आरोपी के खिलाफ अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था, किंतु युवती अगले ही दिन मिल गई थी तथा अदालत बयान में आरोपियों का दोष न होना स्वीकार किया था तथा 16 अक्टूबर को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीनों आरोपियों के फोन की डिटेल निकलवाने पर तीनों अलग अलग स्थानों पर सर्विलांस में मिले थे, जिससे तीनों आरोपी पर लगाए गए आरोप गलत साबित हो रहे थे। देखिए, थाना अनूप शहर के गांव में एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा आत्महत्या करने का मामला आज जानकारी में आया है। इसमें उल्लेखनीय है कि इस लड़की के द्वारा दिनांक 3/10/20 को एक मुकदमा एक कमरुद्दीन जो इसी के गांव का है उसके खिलाफ लिखाया गया था, जिसमें धारा 366 अपहरण करने, छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप थे। मुकदमा पंजीकृत होने के तत्काल बाद ही लड़की का कहना था कि ये मुकदमा परिवार वालों के दबाव में उसने लिखाया है और उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और वो अपनी एक सहेली के घर से नाराज़ होकर के चली गई थी, जहां से वो सुबह अपने घर वापस गई। फिर लड़की का अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया गया, जहां लड़की ने इस घटना से पूरी तरह इनकार किया और 164 के उसके बयान के आधार पर उक्त मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई। पुनः दिनांक 16/10 की घटना दर्शाते हुए 24/10 को लड़की के द्वारा एक दूसरा मुकदमा फिर उस लड़के कमरुद्दीन और पड़ोसी गांव के अबरार और उस कमरुद्दीन के मामा मुबीन जो छर्रा अलीगढ़ का है, ये 3 के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसमें ये दर्शाया गया कि कमरुद्दीन ने फ़ोन करके मुझे बुलाया सुबह 4 बजे और जब मैं गई तो मुझे साथ लेकर के तीनों लोग छर्रा अलीगढ़ गए, जहां पर इनके द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया और धमका करके ई-रिक्शा से वापस भेज दिया गया। इस प्रकरण की जांच के दौरान ये पाया गया कि कमरुद्दीन की लोकेशन तत्समय जब घटना बताई जा रही थी तो फरीदाबाद हरियाणा में थी और उसके मोबाइल से न तो कोई मैसेज न ही कोई कॉल इस लड़की के मोबाइल पे किया गया था। अबरार की लोकेशन अपने गांव में पाई गई और मुबीन जो छर्रा अलीगढ़ का था उसकी लोकेशन अलीगढ़ में पाई गई। तो प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे इस FIR में कहीं से उसकी पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी विवेचक को जिस तत्परता के साथ इस प्रकरण को सॉल्व करना चाहिए था वो नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विवेचक को आज निलंबित कर दिया गया है और आज लड़की ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें इन 3 लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार माना है। पिता की तहरीर के आधार पर इन तीनों के विरुद्ध 306 IPC का अभियोग दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी की शिथिलता के संबंध में अलग से एक जाँच पुलिस अधीक्षक अपराध के द्वारा कराई जा रही है। बेटी ने आज आत्महत्या की है, इसका क्या कारण है, क्या घटना हुई थी? इसका कारण ये है साहब कि 3 तारीख को, पिछले महीने की 3 तारीख को मेरी बेटी को कमरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ उठाया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे जान बचा के भागी और घर पहुंची। उसने सारा वृत्तांत बताया हमें, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करी। अच्छा, फ़ोन पे फिर कमरुद्दीन ने माफ़ी मांग ली कि मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे शादी कर लूँगा, मैं तुझे बहुत खुश रखूँगा। उसके बाद दोबारा 16 तारीख को बुलाया रोड पर गांव के बाहर
और वहाँ पे बोला था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन वहाँ ये 3 लोग थे, अबरार, कमरुद्दीन और मुबीन। और जैसा कि लड़की ने हमें बताया साहब, उसी के आधार पर हमने कार्रवाई की, रिपोर्ट भी लिखवाई। 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। और हार के आज मेरी बेटी ने जान दे दी। और आप क्या चाहते हैं? साहब यही है कि दोषी को सज़ा मिल जाए, जो इसके भागी हैं वो अपने कर्म को भुगतें, और क्या ये चाहते हैं। दुष्कर्म मामले में जिला चिकित्सालय में परीक्षण के दौरान भी सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई थी, जिससे मामला पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत हुआ है। अभी भी आत्महत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया है, लेकिन फिर भी हमारे देश की लड़कियों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये घिनौने काम होते रहेंगे, कब इन लोगों को प्रशासन का डर होगा। बुलंदशहर से संवाददाता विकास त्यागी की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया डायरेक्ट न्यूज।